सिर्फ 1% बेहतर होने से क्या सच में कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन इसका जो असर होता है वो सच में हैरान करने वाला है। तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट से इसी 1% के जादू को समझने वाले हैं। तो चलिए इस 1% के जादू को जरा नंबरों में देखते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 37 गुना, यही इस पूरी सोच का दिल है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो पता है साल के अंत तक क्या होता है? वो इंसान लगभग 37 गुना बेहतर बन सकता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना वो है कंपाउंडिंग की ताकत। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए काम एक अविश्वसनीय रफ्तार पकड़ लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ छोटी छोटी बुरी आदतें भी धीरे धीरे हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। ये सच में एक दो-धारी तलवार है। तो सवाल ये उठता है कि इस 1% वाले सुधार को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम माइंडसेट शिफ्ट से। वो ये कि हमें अपने लक्ष्य से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना होगा। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए। अगर हर ओलंपिक एथलीट का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना ही है, तो फिर सिर्फ लक्ष्य रखने से ही कामयाबी क्यों नहीं मिल जाती? क्योंकि असल फर्क लक्ष्य में होता ही नहीं है। और देखिए, यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। लक्ष्य यानी गोल्स आपको बताते हैं कि जाना कहाँ है, वो आपकी मंजिल हैं। लेकिन सिस्टम्स वो गाड़ी हैं जो आपको असल में वहां तक लेकर जाती हैं। असल तरक्की सिस्टम को बेहतर बनाने से होती है, सिर्फ मंजिल की तरफ देखते रहने से नहीं। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार और प्रैक्टिकल तरीके की बात करते हैं। एक ऐसा तरीका जो असरदार सिस्टम बनाने में बहुत मदद करता है। ये इतना सिंपल है कि कोई भी इसे अपना सकता है। इसे कहते हैं 2 मिनट का नियम। इस रूल का असली मकसद रिजल्ट पाना नहीं है। इसका असली मकसद है बस शुरू करने की आदत डालना। क्योंकि अगर हम किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते तो उसे बेहतर बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बस काम पर लगने की कला में माहिर होना है। ये उदाहरण देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। रोज 1 घंटा पढ़ना सुनने में ही भारी लगता है ना? लेकिन सिर्फ 1 पेज पढ़ना, अरे ये तो इतना आसान है कि कोई बहाना ही नहीं चलेगा। और एक बार जब कोई 1 पेज पढ़ने की आदत बना लेता है तो फिर उसे आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब और गहरे लेवल पर चलते हैं, जो इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में है कि कौन बनना है। असली बदलाव बिहेवियर से नहीं, आइडेंटिटी यानी पहचान से शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग आदतों के बारे में कुछ ऐसे ही तो सोचते हैं, है ना? हमारा ध्यान हमेशा परिणाम पर होता है, जैसे एक किताब खत्म करनी है या 10 किलो वजन घटाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दिमागी बदलाव आता है। अब लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, पहचान एक रीडर बनना है। जब कोई खुद को एक रीडर की तरह देखने लगता है तो पढ़ना कोई काम नहीं रह जाता, वो तो उसकी पहचान का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है। ये स्लाइड इसी सोच को और मजबूत करती है। मतलब सिर्फ वर्कआउट मत कीजिए, एक हेल्दी इंसान बनिए। सिर्फ एक किताब मत लिखिए, एक राइटर बनिए। जब किसी का व्यवहार और पहचान एक हो जाते हैं तो फिर बदलाव के पीछे भागना नहीं पड़ता। इंसान बस वही कर रहा होता है जो वो है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन सब सिद्धांतों को हम एक साथ कैसे समझें? तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे रोज़ के सिस्टम ही हमारे आने वाले कल का सबसे पक्का अंदाज़ा देते हैं। हम आज जो करते हैं वही ये तय करता है कि हम कल कौन बनेंगे। कामयाबी कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये रोज़ की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। और आखिर में मैं जेम्स क्लियर के इस एक पावरफुल विचार के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य रख लेना ही काफ़ी नहीं है। दिन के आखिर में हमारी तरक्की हमारे सिस्टम की क्वालिटी पर ही निर्भर करती है। तो सोचने वाली बात यह है, आज अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कौन सा छोटा 1% वाला कदम उठाया जा सकता है।